हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है अभ्यास का फल। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब मैं 13 साल का था तब 13 का पहाड़ा याद करने में मुझे बहुत ही कठिनाई होती थी, जिसके चलते मैं दिन भर में 2 बार 3 बार पापा से पिटा ही जाया करता था। कभी सुबह में पूछ कर पीट दिया करते थे, कभी दोपहर में पीट दिया करते थे, कभी कभी शाम में तो लगातार ही 2-3 बार पीट दिया करते थे। फिर भी मुझे 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। फिर मैंने एक तरकीब निकाला। मैंने उस पहाड़े को लिखकर और रटकर याद करने का सोचा। छोड़ दीजिए ना, शाम को याद करके सुना देंगे पापा, प्लीज छोड़ दीजिए, याद हो जाएगा। याद कर लेंगे, हाँ सुना देंगे याद करके। अपने पापा से बहुत पीटने के बाद मैं रोते रोते अपनी बड़ी दीदी के पास गया। दीदी मुझे पहाड़ा ना लिखना ये आता है, लेकिन ना याद हो नहीं रहा है। मैं ना उसे भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ? कोशिश करता हूँ याद करने का, लेकिन होता नहीं है। दिन भर में 2 बार 3 बार पापा पीट देते। रात में तो इतनी कुटाई की है 13 के पहाड़ा याद करने के लिए। दीदी मैं क्या करूँ, बताओ कुछ। गप्पू, तुम ना पहाड़ा याद करने के लिए ना उसको लिख कर पॉकेट में रख लिया करो, और जब भी तुम भूलते हो उसे निकाल कर एक बार देख लिया करो। लिखने आती है? हाँ दी, लिखने आती है। तो फिर उसको निकाल कर देख लिया करो जब भी तुम भूलते हो तो। ठीक है दी। दीदी ने जिस तरह से समझाया, उसको बातों को समझने के बाद मैंने उस पहाड़े को बहुत जगह लिखकर, दीवारों पर, कॉपी में, कॉपी के पिछले पेज पर, सभी जगह लिखकर उसे मैंने रट रट कर याद कर लिया। अब मैं अभ्यास के द्वारा पहाड़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ। अब जब मैं कभी भी किसी रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरे दिमाग में वही 13 के पहाड़ा चलते रहते हैं। मैं जब भी किसी भी दुकान पे जाता हूँ तो मुझे कोई भी सामान खरीदने में कठिनाई नहीं होती है। कोई भी सामान मैं पहाड़े की मदद से आसानी से खरीद लेता हूँ, जिसके चलते मेरे आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा ही वृद्धि हुई है। कोई भी दुकान, चाहे वह सब्जी की दुकान हो, फ्रूट्स की दुकान हो, जूस की दुकान हो, कोई भी दुकान में मैं कोई भी सामान आसानी से खरीद लेता हूँ। अब धीरे धीरे मेरे आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हो गई। एक दिन मेरे दोस्त ने 13 के पहाड़ा याद करने के लिए एक गाना सुनाया। नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा। तभी से मैं वह 13 का पहाड़ा के लिए वह गाना गुनगुना रहा हूँ। और भी वैसे गाने जैसे तेरा मेरा साथ अमर, फिर भी मुझको लगता है डर, इत्यादि गानों के माध्यम से मैंने अपनी सारी कुटाई को भूलते हुए पहाड़े को कंठस्थ याद कर लिए। कहते हैं ना, जैसे सावन के अंधे को चारों ओर हरी हरी नज़र आती है, अब मुझे भी चारों तरफ 13 ही नज़र आता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपनी बहुत कुटाई होने के बाद और मेहनत करके मैंने 13 का पहाड़ा को अच्छी तरह से याद कर लिया, जिससे मुझे अब कैलकुलेशन करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती है। इसीलिए तो कहा गया है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार एक कुएं से पानी खींचते समय एक मुलायम रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान बन जाते हैं, उसी तरह अगर आप भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बारंबार अभ्यास एवं कठिन परिश्रम से आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो इस चैनल पे डालें तो इसका बेल नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।